हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5 इन ईवीएस। बच्चों, चैप्टर का नाम है माई स्वीट होम। ठीक है, यानी कि मेरा प्यारा घर। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है आपसे चैप्टर में, लेट्स सी। ए हाउस इज लाइक योर स्पेशल शेल्टर वेयर यू लिव विद योर फैमिली। देखो बच्चों, शेल्टर भी बोल सकते हैं हम हाउस को, क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं, रहने वाली जगह को शेल्टर ही बोलते हैं, है ना। तो हाउस क्या है, हमारा एक स्पेशल शेल्टर के जैसा है जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं अपनी फैमिली में अकेले ही रहेंगे हम पूरे घर में, फैमिली के साथ ही रहते हैं ऑफ कोर्स। इट्स नॉट जस्ट एनी प्लेस, इट्स योर होम स्वीट होम। ये कोई और जगह नहीं होती, सिर्फ हमारा घर ही होता है जिसको हम बोलते हैं होम स्वीट होम, घर प्यारा घर। हाउसेस कीप अवर, देखो हाउसेस से क्या होता है, हाउस हमें सेफ रखते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म एकदम सूरज होता है, तपरा होता है, कोल्ड वेदर, जब ठंडा मौसम होता है, जब उससे भी बचा के रखता है हमें हमारा घर, बारिश से, तूफान से, और बहुत सारे अनवेलकम विजिटर से, जैसे कि जानवर से और चोरों से। इन सभी से हमें किसकी कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा घर ही। हम अपने घर में तो सेफ रहते हैं, है ना, हमारी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता हमारे घर में। तो हमारा घर जो होता है हमें सेफ रखता है एकदम। एट होम वी कैन कीप अवर टॉयज, बुक्स एंड ऑल अवर बिलोंगिंग सेफ एंड साउंड। हम अपने घर में हम अपने खिलौनों को, बुक्स को, और जो भी चीज़ हमें बहुत प्यारी होती हैं, उन सभी चीज़ों को बहुत संभाल के और आराम से उनको रख सकते हैं अपने घर पे, है ना, सभी रखते हैं अपने घर पे। आप देख सकते हो एक कोजी होम, यानी कि एक बहुत सुंदर सा, बहुत आरामदायक सा घर है, इसकी पिक्चर दी है आपको। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी कि हाउसेज के प्रकार, यानी कि घर कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे इस चैप्टर में। आप देखो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज। हाउसेज बेसिकली टू टाइप्स के बताए हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ठीक है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। अब हम शुरू करेंगे कच्चा हाउस से। कच्चा हाउस की पहले पिक्चर देख लो, यहाँ पे आपको कच्चे हाउस की पिक्चर दिखाई है। कच्चा हाउस किससे बना होता है, मिट्टी से, घास फूस से और तिनकों से और बैम्बू यानी कि बांस से, इन सभी से मिलकर बना होता है हमारा कच्चा हाउस। कच्चा हाउस आर टेम्परेरी होम्स होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। अगर कोई आंधी बारिश तूफान आए तो ये घर आसानी से टूट जाते हैं, तो इसलिए इनको टेम्परेरी हाउस बोला गया है। दे आर मेड फ्रॉम थिंग्स लाइक, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, बैम्बू, मड एंड मोर। ये जैसे कि तिनके, घास फूस हो गए, बांस हो गए, कीचड़ हो गई, इन सभी चीज़ों से मिलके, मिट्टी से हो गया, इन सभी से मिलके बनते हैं। पीपल हु मे नॉट हैव ए लॉट ऑफ मनी लिव इन कच्चा हाउसेज। और जिन लोगों के पास में बहुत सारे पैसे नहीं होते ना, वो किस में रहते हैं, कच्चे हाउस में ही रहते हैं। You often find these types of house in village or near building that being constructed। बच्चों, आप इस तरीके के घर कहाँ पे देख सकते हो, गांव में देख सकते हो, और ये जहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो ना, बिल्डिंग्स कहीं बन रही हो, बड़े बड़े पक्के हाउस बन रहे हो, तो उसके आसपास भी आप ऐसे बहुत सारे कच्चे हाउसेस देख सकते हो। अब हम बात करते हैं बच्चों पक्के हाउस की। पक्के हाउस की पिक्चर देखेंगे, ये पक्के हाउस के इनसाइड की पिक्चर है, यानी कि घर के अंदर की पिक्चर है। देखो कितना कोजी है, कितना कंफर्टेबल है, कितना ब्यूटीफुल है ना अंदर से। क्या बोला है इसमें, पक्का हाउस आर डिफरेंट। पक्के हाउसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये किससे बने होते हैं, ईंटों से, लकड़ी से, लोहे से, और भी बहुत सारे मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। पक्के हाउस में बहुत सारे कमरे होते हैं अलग अलग, जैसे कि लिविंग रूम हो गया, लिविंग रूम ड्राइंग रूम को ही बोल देते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली बैठते हैं और इंजॉय करते हैं, वो होता है हमारा लिविंग रूम। बेडरूम हो गया जहाँ पे हम सोते हैं, है ना। ड्राइंग रूम, किचन जहाँ पे हम खाना पकाते हैं, बाथरूम जहाँ पे हम नहाते हैं, और स्टडी रूम जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, अपनी डेली का होमवर्क करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सारा कहाँ काम करते हैं, स्टडी रूम में। ईच रूम हैज़ इट्स ओन स्पेशल पर्पस, और हर कमरे का अपना खास एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। देखो, बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े घरों में होते हैं, जिनको बंगला कहते हैं, है ना, बंगलोज में रहते हैं ना लोग शहरों में। बट इन प्लेस वेयर देयर इज नॉट मच स्पेस बट दे बिल्ड फ्लैट इन मल्टी स्टॉरी बिल्डिंग। देखो,
जब आप हापुड़ से बाहर निकलोगे, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली वगैरह में, आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे जगह की कमी होती है ना, तो लोग ऐसी बिल्डिंग्स में रहना पसंद करते हैं जिनको फ्लैट बोल देते हैं। मल्टी स्टॉरी बिल्डिंग्स होती हैं, इनमें एक के ऊपर एक घर बने होते हैं बहुत सारे, ठीक है। फ्लैट्स आर लाइक पक्का हाउस एंड हैव ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़। फ्लैट जो होते हैं ये भी पक्के हाउस के जैसे होते हैं और इसमें भी बहुत सारी ज़रूरत की जो फैसिलिटी होती हैं वो सभी दी जाती हैं फ्लैट में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाउस। अब देखो अच्छे हाउस की कुछ विशेषताएं बताई हैं, खासियत बताई हैं, क्या क्या होती हैं देखेंगे। एक गुड हाउस शुड हैव इंपॉर्टेंट फीचर टू मेक इट कंफर्टेबल एंड सेफ टू लिव इन। एक गुड हाउस में क्या होने चाहिए, ये कुछ ज़रूरी फीचर्स बताएं आपको जो कि घर को कंफर्टेबल और रहने के लिए सेफ बनाते हैं, ठीक है। पहला है प्रॉपर सनलाइट। घर में प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए। एक अच्छे हाउस में अच्छी खासी सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो हमारे घर को, हाउस को जर्म फ्री रखता है। अगर जो बंद घर होगा उसमें से एकदम फाउली, एकदम स्मेल, ओडर आने लगेगी, जो अच्छा नहीं होता अच्छे घर के लिए। तो हमें हमारा हाउस जो होता है उसमें सनलाइट होनी चाहिए प्रॉपर। एयर ही होना चाहिए, हवादार होना चाहिए घर, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। हवा जो है वो बाहर की फ्रेश एयर जो है घर में आ जा सके, ऐसा प्रॉपर वेंटिलेशन अरेंज होना चाहिए घर में। देयर शुड बी फ्रेश एयर सर्कुलेट, जहाँ पे ताज़ी हवा पूरे घर में आ सके, ऐसा घर होना चाहिए। अगर आपका घर एयरी, हवादार नहीं है तो आप घुटन महसूस करोगे और वो भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। स्टेल एयर इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। जो बासी हवा होती है ना, घर में बंद जो हो जाते हैं, बिल्कुल पैक होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए घर का वेल वेंटिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं डोर्स एंड विंडोज़ की। घरों में प्रॉपर दरवाजे होने चाहिए और खिड़कियाँ होनी चाहिए। दे कैन इवन हैव ए वायर मैश टू कीप आउट पेस्की मॉस्किटो एंड फ्लाई। और जो आपके घरों में देखा होगा, बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जिनमें ना डबल वो होते हैं दरवाजे, अंदर का वैसे अलग होता है और बाहर वाला वो अलग होता है। तो आपको बोला है घर में ना एक कैसा होना चाहिए, एक जाली वाला दरवाज़ा भी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर मतलब वो अटैच होनी चाहिए जाली, जिससे कि जो बाहर के जो मच्छर मक्खियाँ होती हैं वो हमारे घर में अंदर ना आए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ऐसा होना चाहिए डोर। विंडोज़ भी होनी चाहिए। गुड ड्रेनेज, यानी कि जो पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आसानी से निकल सके घर में से, ऐसा पूरा फंक्शन घर में होना चाहिए। एक अच्छे हाउस को अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो पानी होता है वो फ्लो हो सके जब भी ज़रूरत हो, ठीक है, बाहर निकल सके पानी, है ना। जब हम बर्तन साफ़ करते हैं, नहाते धोते हैं, सारा पानी ड्रेनेज होने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए घर में। स्लोपिंग फ्लोर्स और स्लोपिंग फ्लोर्स भी होने चाहिए घरों में। इन रूम्स लाइक द किचन एंड बाथरूम द फ्लोर्स शुड बी स्लैंट सो दैट वाटर कैन ईजीली फ्लो अवे। स्लोपिंग फ्लोर्स का मतलब होता है ढलान होना चाहिए फर्श में थोड़ा सा, जैसे कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, जहाँ पे पानी का काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे कैसा फर्श होना चाहिए, थोड़ा ढलान वाला होना चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो फिसल के बाहर की तरफ जा सके। तो इसलिए स्लोपिंग फ्लोर्स होने ज़रूरी हैं। देखो आपको रूम्स अलग अलग दिए हैं घर में, देख सकते हो आप। ये ड्राइंग रूम है ना, और ये लिविंग रूम है बेसिकली। और देखो ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ये प्रॉपर विंडो है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग। और घर के चारों तरफ साफ सफाई होनी चाहिए और हरा भरा वातावरण होना चाहिए। द एरिया अराउंड ए गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड फिल्ड विथ ग्रीनरी। यानी कि देखो एक अच्छा घर वो होगा, वो एरिया होगा जहाँ पे कि चारों तरफ साफ सफाई होगी और चारों तरफ में हरियाली फैली हुई होगी, वो अच्छे घर के उसमें माना जाएगा। सेपरेट रूम्स, घर में अलग अलग कमरे होने चाहिए हर काम के लिए, ठीक है, जैसे कि कुकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग एंड मोर, इन सभी कामों के लिए अलग अलग रूम होने चाहिए। कुकिंग के लिए किचन होनी चाहिए, ईटिंग के लिए डाइनिंग रूम होना चाहिए, स्लीपिंग के लिए बेडरूम, स्टडिंग के लिए स्टडी रूम, और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए घर में। ईच रूम हैज़ इट्स स्पेशल जॉब, और हर कमरे का अपना अलग काम होता है। योर स्वीट होम इज़ वेयर यू फाइंड कम्फर्ट, लव एंड सेफ्टी। आपका प्यारा घर वो होता है जहाँ पे आप कंफर्ट, आराम महसूस करते हो, लव, प्यार महसूस करते हो और सेफ महसूस करते हो। तो वो
क्या होता है, हमारा घर ही कहलाता है, घर में ही महसूस करते हैं हम ये सभी। इट कैन बी बिग और स्मॉल, तो आपका घर जरूरी नहीं है बड़ा ही हो, वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि जो घर है वो बहुत सारी हैप्पी मोमेंट से और फैमिली से भरा हो हमारा घर। ठीक। योर हाउस इज योर स्पेशल प्लेस दिस बिग वर्ल्ड, और आपका घर जो है पूरे वर्ल्ड में एक स्पेशल प्लेस है जहाँ पे आप कंफर्ट, लव और बिलोंगिंगनेस अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करते हो। तो अब आपको समझ में आया चैप्टर कि अच्छे हाउस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या होना चाहिए एक अच्छे घर में, और हाउस के टाइप्स हमने पढ़े इस चैप्टर में जाने। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।